हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना वाईफाई हैकिंग एंड सिक्योरिटी सीरीज। तो फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था सब बेसिक कमांड्स एंड बेसिकली नॉर्मल बेसिक्स बताया था काली लाइनक्स का कि टर्मिनल पे कैसे काम करते हैं और कुछ नॉर्मल टर्म्स बताई थी। तो आज दोस्तों हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और सीधा अब हम पहुंचेंगे वाईफाई हैकिंग पे। तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, कुछ कमांड्स होती हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कैसे इंस्टॉल करनी है आपको। बेसिकली आज हम प्री वर्कआउट लेंगे इधर जिम की बात नहीं हो रही है, ना ही बॉडी बिल्डिंग की बात हो रही है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने से पहले जो कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, जो कुछ अडेप्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसके बारे में आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं एक बार इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले अगर आपकी काली अपडेट नहीं है तो एप्ट गेट अपडेट ये कमांड है काली लाइनक्स में। काली लाइनक्स अपडेट करने की दोस्तों फिलहाल तो मेरी काली लाइनक्स बिल्कुल अपडेट है, इसलिए मेरे को कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरी काली लाइनक्स बिल्कुल अपडेट है। उसके बाद दोस्तों अपन को इंस्टॉल करना है रीवर। ओके, तो सेम कमांड है एप्ट -get इंस्टॉल रीवर। तो ये भी मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। आप इसको जैसे ही एंटर करोगे तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है ये भी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ RAEVER, अगर आपको चेक करना है तो बस आप रीवर टाइप कर दीजिए। अगर आपकी काली में इंस्टॉल्ड होगा वो तो ऐसा दिखा देगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ओके, तो दूसरे अपन को इंस्टॉल करना है दोस्तों airmon-ng। तो वो भी सिंपल आपको काली लाइनक्स में मिल जाएगा। एप्ट -get इंस्टॉल airmon-ng। अगर आप मेरी वाली काली लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं जो मैंने आपको अपलोड करके दी है कंप्रेस करके, तो उसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड हैं। कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आप ओपन करें, 4KB वाली फाइल होगी, उसको आप ओपन करेंगे तो वो चल जाएगी एकदम बढ़िया से। तो ये भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही, तो इसलिए मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। दिखा देता हूँ मैं आपको airmon-ng। ये देखिए, तो ये जो है फिजिकल WLAN 0 जो ये दिखा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ अभी इसके बारे में थोड़ा। उसके बाद अपन को इंस्टॉल करना है दोस्तों क्रंच। तो वो भी इसी तरह से इंस्टॉल होगा। एप्ट -get इंस्टॉल क्रंच। तो ये भी मैंने कर रखा है, इसलिए मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, बेसिकली क्रंच किस लिए इस्तेमाल होता है, क्रंच नाम से ही पता चल। बेसिकली क्रंच ये मंच वाली क्रंच नहीं है, ना कि ये चोकोबार है। तो क्रंच दोस्तों इसमें अपन क्या करते हैं, पासवर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बेसिकली पासवर्ड बनाया जाता है। बेसिकली पासवर्ड की आप ऐसा मान सकते हैं कि पासवर्ड को अलग अलग फॉर्म में दिखाया जाता है, उसके कॉम्बिनेशंस बनाता है ये सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैन स्पेस क्रंच ये कैसे काम करता है। और ये देखिए दोस्तों, क्रंच मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, कैरेक्टर सेट ऑप्शंस। बेसिकली मिनिमम लेंथ इधर क्या है, मिनिमम लेंथ पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पासवर्ड 8 डिजिट का है तो 8 डिजिट का होगा। तो मैक्सिमम लेंथ पासवर्ड की कितनी होगी, तो पासवर्ड की मान लो जिस बंदे ने पासवर्ड सेट किया है उसने 8 से 10 के बीच में रखा होगा। आप अंदाजा लगा के चल रहे हैं, है ना। और कैरेक्टर सेट स्ट्रिंग में आप दोस्तों ये डाल सकते हैं कि वो उस बंदे ने क्या डाला होगा, अल्फाबेट्स डाले होंगे या नंबर डाले होंगे, या तो उसने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डाले होंगे जैसे कि एंड, एट, स्टार और ये सब। ठीक है, तो और ये ऑप्शंस हैं। और ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, है ना। ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है वैसे भी, बस इसके बाद ये मैंने आपको इसलिए दिखाया, बस एक बार आप गो थ्रू कर लें तो थोड़ा बेटर रहेगा। वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप गो थ्रू कर जाएं। बाकी तो मैं आपको सब कुछ सारे फंक्शन बता ही दूंगा बीच बीच में। तो इसमें हाँ ऐसे ऐसे काम करता है और ये सब वगैरह। अच्छा, ये वाला ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वाला कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे एक बार मैं सीन हुआ था कि मैंने एक बार देख लिया था पासवर्ड की क्या टाइप हुआ है। अगर मान लीजिए आपने भी कभी किसी पर्सन को पासवर्ड टाइप करते हुए देख लिया, है ना, तो उसको आपने देखा कि यार उसने पासवर्ड में कहीं ना कहीं गॉड लिखा था। 2 डिजिट के बाद उसने कुछ ऐसा लिखा था जो आपने रिमेंबर कर लिया, जो आपने पढ़ लिया कि भाई इसने गॉड लिखा है कुछ पासवर्ड के अंदर। तो आप क्या काम कर सकते हैं, और आपने देखा कि इसने पासवर्ड में कुल 9 अक्षर डाले हैं, है ना, कुल 9 अक्षर डाले हैं।
तो आप क्या करेंगे, यार इसने GOD लिखा है तो मैं इसको है ना GOD गॉड को यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ और उसके आगे पीछे ये ऐट साइन लगाता हूँ। अभी ऐट साइन किस लिए यूज होता है, ऐट विल इंसर्ट लोअर केस कैरेक्टर्स, मतलब ऐट की जगह पे वो अपने आप ही है ना रैंडमली कोई भी लोअर केस लेटर्स में A to Z लोअर केस लेटर्स कोई भी पुट करके देखता रहेगा, मतलब पुट करके देखता रहेगा, जो भी अगर फिट हो जाता है पासवर्ड वो पासवर्ड बन जाएगा। तो ऐसी अगर मान लीजिए वो कैपिटल लेटर होंगे जी, अगर मान लीजिए पासवर्ड के अंदर GOD के आसपास लेफ्ट और राइट साइड दोनों में कैपिटल लेटर्स हैं, तो कैपिटल लेटर के लिए आप ऐट की जगह पे कोमा डाल दीजिए। अगर मान लीजिए अगर वो उस बंदे ने नंबर डाला हो उस फिक्स लेटर के बाद लेफ्ट और राइट में, तो उसकी जगह आप ये डाल सकते हैं परसेंटेज साइन नंबर अपने आप। तो इससे क्या होगा, अगर आप परसेंट डालेंगे ना तो अपने आप ये करंट जो सॉफ्टवेयर है अपने आप ही रैंडम गैस करेगा 1 to 9 के, अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएगा 1 to 9 के, और जो भी पूरी पासवर्ड बना देगा। इतने टाइप्स की इतनी कॉम्बिनेशन हो सकती हैं, वो भी आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। और अगर मान लीजिए कोई सिंबल उसने डाला हो, फॉर एग्जांपल ऐट वगैरह ये सब स्टार वगैरह कुछ सिंबल हो, तो वो उसकी जगह पे आप ये डाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। अगर मान लीजिए इससे क्या होता है, चांसेस है ना इंक्रीज हो जाते हैं पासवर्ड क्रैक करने के, क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता रहती है कि यार ये दूसरे तीसरे वर्ड पे इसने ये टाइप किया था। तो इससे क्या हो जाता है ना कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बाकी ये सब यही है, और कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्होंने, ये सब एग्जांपल्स हैं, और ये सब बाकी बला 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 कितनी सारी चीज़ें हैं। ओके, तो क्यों अपने काम की नहीं है ज़्यादा कुछ चीज़ें, तो अपन चलते हैं। अच्छा ठीक है, एक मैं क्रंच का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। क्रंच स्पेस, अच्छा मान लीजिए पासवर्ड मेरा है 8 डिजिट का, और मैक्सिमम डिजिट भी 8 ही है, और मेरे को पता है कि मैंने पासवर्ड में ABCDE तक नंबर E तक का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर मैंने उसके अंदर बीच में ना 1 2 3 भी डाल दी है, कहीं ना कहीं 1 2 3 मतलब कहीं बना हुआ है पासवर्ड में लिखा हुआ है ये सब चीज़ें, तो ऐसा मैंने कुछ पासवर्ड डिजाइन किया है। तो मैं एंटर मारता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, क्रंच विल नाउ जनरेट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ डेटा, और कितने बाइट्स का डेटा होगा, 144 MB का फाइल बनेगी है क्या ना, और कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तकरीबन इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे पासवर्ड के, जिसमें से एक मेरा पासवर्ड होगा। इतने कॉम्बिनेशंस में 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़, तो इतने करोड़ पासवर्ड में से मेरा कोई एक पासवर्ड है ना, तो ये पूरी फाइल बना देगा, है ना। तो अपन देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए पासवर्ड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, क्रंच मान लीजिए पासवर्ड और कॉम्प्लेक्स है, 8 ABCDFGHIJKL, उसके बाद मैंने 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा पासवर्ड है, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इस बार 317 GB की फाइल बनेगी, 317 GB का, और कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, इतने सारे कॉम्बिनेशन, तो ये कुछ ज़्यादा ही है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो ये कितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन है ना, और इसमें से कोई एक मेरा पासवर्ड होगा, है ना। और ये इतनी ज़्यादा GB की फाइल है और इतने ज़्यादा MB की, और क्या बोलूँ, तो इसमें मतलब इतनी तो स्पेस भी नहीं होती है। अगर मान लीजिए मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देता पासवर्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको और कॉम्प्लेक्स करने के लिए, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने के लिए और भी कुछ चीज़ें डाल देता, फॉर एग्जाम्पल JKL ABCDFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें डाल देता हूँ। उसके बाद अब देखते हैं क्या होता है। तो 18 TB की, ओ सॉरी, ये देखिए मैंने प्रोग्राम रोकना भूल गया था, इसलिए वो पासवर्ड भी बनाने लग गया। ये देखिए इधर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 18 TB की फाइल बनेगी, और कितने कॉम्बिनेशन बनेगी, इतने सारे कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्बिनेशन है ना, लेकिन इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी जल्दी पासवर्ड होता क्या है ना, ये सब चीज़ें विंडोज़ में भी हो जाती है, लेकिन विंडो कोई प्रेफर करता नहीं है। तो लिनक्स में इसलिए प्रेफर करते हैं, और बेसिकली अगर आपने डबल बूट कर रखी है तो और भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें आप क्या रिसोर्सेज अच्छे मिल जाते हैं, ज़्यादा रैम मिल जाती है, ज़्यादा प्रोसेसर स्पीड मिल जाती है। अब इसमें क्या है ना, काली लिनक्स में अगर आप वर्चुअल मशीन में यूज़ कर रहे होंगे तो आपने एक कोर दे रखा होगा, अपने प्रोसेसर का एक कोर असाइन कर रखा होगा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी सिस्टम की, उतनी जल्दी पासवर्ड क्रैक करना आसान हो जाता है। तो अब ये क्या होगा कि अब देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर।
अगर मान लीजिए क्रंच, मेरे को है ना एक पासवर्ड फाइल बनानी है, तो पासवर्ड फाइल में कैसे बनाऊंगा? क्रंच स्पेस, अगर मतलब 8 डिजिट का पासवर्ड है, 8 ABC123। अच्छा, मेरे को पासवर्ड ये फाइल बनानी है, तो मैं ऐसे काम करूंगा और मेरे को है ना किसी फाइल में डालना है ये। ठीक है, पहले अपन इधर एक काम करते हैं, पहले CD डेस्कटॉप में चलते हैं, CD स्पेस डेस्कटॉप। अब मेरे को ना एक फाइल बनानी है, क्रंच स्पेस 8, हम लोग काम नहीं कर रहा, CIE स्पेस 8 स्पेस 8 ABC123 AB3123। उसके बाद मेरे को ना ये फाइल में ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे जो पासवर्ड बनेंगे, ये सारे मेरे को एक फाइल यहाँ पर देख लेता हूँ, कोई फाइल पड़ी हो, टेस्ट एट गौतम में डाल देते हैं ना, टेस्ट एट गौतम। तो ये देखिए, तो ये देखिए 14 MB की फाइल बनी है और ये इतने सारे पासवर्ड्स हैं, और ये सारे पासवर्ड कहाँ चले गए हैं? अब मेरी फाइल के अंदर, ये जो आपको फाइल दिख रही है यहाँ पर, अगर मैं इसको खोल के भी दिखाऊँ, वहाँ पर कैट स्पेस गौतम टैब नहीं काम कर रहा, ओ सॉरी, टेस्ट एट गौतम, ये देखिए ये सारे वो पासवर्ड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। तो ये पासवर्ड के कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं और इस फाइल के अंदर ये सारे पासवर्ड्स हैं, है ना। तो ऐसे करके भी अपन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम जाते हैं कि जैसे हमारी कोई पासवर्ड फाइल ना बने, आप जैसे आपने देखा कि इतने GB इतने TB की फाइल बन रही है, तो इतनी तो बेसिकली हमारी स्पेस भी नहीं होती लैपटॉप के अंदर। आजकल लैपटॉप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पेस मिल रही है? 2 TB के आसपास की मिल रही है ना। तो फाइल ही जब 20-25 TB के आसपास की फाइल होगी, तो उसको कैसे आप करेंगे, है ना। तो वो तो स्टोर करने लायक भी नहीं होगी। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो पासवर्ड क्रंच बनाएगा उसको हम डायरेक्टली क्या काम करेंगे, वाईफाई पे अटैक करवा देंगे। तो वो अपन कैसे करेंगे, क्रंच स्पेस 88 ABC123, उसके बाद अपन क्या करेंगे, पाइप्ड, और यहाँ पर airmon-ng, उसके बाद अपना इंटरफेस वगैरह वो सब, इंटरफेस WLAN 0। ये अभी अगर आपको लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो इसका मैं पूरा बताऊंगा अच्छे से, इसका क्या मतलब है। तो अभी बेसिकली आप देख लीजिए, अभी तो बेसिकली मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, अभी तो हमने कोई अटैक ट्राई भी नहीं किया है। तो ये सिर्फ अभी बेसिक अभी आप समझ लीजिए, आगे मैं बताऊंगा इसके पूरी डिटेल। तो इसमें करा क्या हमने क्रंच को बोला कि यार तू इस कॉम्बिनेशन का पासवर्ड बना, जिसकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 8, मैक्सिमम होनी चाहिए 8, और जो भी बनाएगा उसको तू भेज दे airmon-ng पे, है ना। तो ये पाइप्ड का मतलब होता है बेसिकली इधर से इधर पास करवाना। तो ये, हाँ, तो इसका मतलब ये होता है। तो इसमें सोच सकते हैं कि आप जो पासवर्ड यहाँ पर बनेगा उसको हम डायरेक्टली कहाँ भेज रहे हैं, airmon-ng पे, हम वाईफाई पे उस पर अटैक करवा रहे हैं बेसिकली। तो एक तो ये तरीका है, और एक और भी चीज़ होती है इसमें, वो खैर आपको बाद में बताऊंगा मैं। तो दोस्तों अगला जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा था वो था airmon-ng। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा फिजिकल WLAN 0 RT, ये सब क्या है मैं आपको बता दूँ। ये मेरा वाईफाई अडेप्टर है जिसके अंदर RA-Link टेक्नोलॉजी वाली चिपसेट है, जिसका ड्राइवर है RT280 2800 USB WLAN 0। तो दोस्तों अगर मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा जो वाईफाई अडेप्टर है, अच्छा वाईफाई अडेप्टर से पहले अपन एक और बात कर लेते हैं। तो मैं मैन पेज पे आपको दिखा दूँ airmon-ng किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अभी बेसिक है। ये सिर्फ अभी मैं आपको कमांड्स और हर सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, अभी यूज़ करना नहीं बता रहा। यूज़ करना अभी आगे बताऊँगा मैं आपको। तो इसका साइनॉप्सिस देखते हैं। airmon-ng स्टार्ट स्टॉप इंटरफेस चैनल airmon-ng चेक किल। तो स्टार्ट स्टॉप तो अंडरस्टूड है। उसके बाद इंटरफेस क्या होता है दोस्तों? इंटरफेस बेसिकली इधर, ये इंटरफेस का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं जरा। इंटरफेस airmon-ng ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वाईफाई क्रैकिंग में यूज होता है, और जो इंटरफेस वो यूज करता है बेसिकली कुछ ना कुछ तो वो चीज़ इस्तेमाल करता ही होगा ना, तो वो इधर इंटरफेस होता है। अभी इंटरफेस क्या होता है? हमारा वाईफाई अडेप्टर। दोस्तों इधर वाईफाई अडेप्टर की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि वाईफाई अडेप्टर हमें यूज़ करना है जो कि पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटर मोड सपोर्ट करता हो।
अब मॉनिटर मोड और पैकेट इंजेक्शन क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं जो आपका, अब वो आप पूछेंगे कि यार मैं अपना इंटरनल वाईफाई अडेप्टर क्यों नहीं यूज़ कर सकता जो मेरे लैपटॉप या पीसी में है। तो दोस्तों आप इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको क्योंकि उसके अंदर पैकेट इंजेक्शन या फिर मॉनिटर मोड सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। जैसे मैं आपको दिखा दूं एयरमोन-NG, ये देखिए ये जो मेरा वाईफाई अडेप्टर है ये मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है। ये मैंने एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर लगा रखा है, ये मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है, पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट करता है। इसका चिपसेट है RA-Link टेक्नोलॉजी वाला चिपसेट है इसका। और जो हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो चिपसेट होते हैं वो उसके अंदर ये नहीं होता, वो ये वाला चिपसेट नहीं होता, उसके अंदर कोई और चिपसेट होता है जो कि पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटर मोड सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं पांडा का यूज़ करता हूं, पांडा PAU06 मॉडल, ये वाला वाईफाई अडेप्टर मैं यूज़ करता हूं और ये आपको आसानी से कहीं पर मिल जाएगा। और ये पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट करता है, मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है और काफ़ी टाइम से मेरे पास है, अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी, 300 Mbps की इसकी रेंज है। उसके बाद काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है अब तक तो मेरा ये। उसके बाद मैं आपको बताऊं दोस्तों कि नेट पे और अमेजोन वगैरह पे TP-Link करके, TP-Link WN7221 समथिंग, यही मॉडल नंबर है शायद उसका, मेरे को याद नहीं एक्चुअली। TP-Link WN7221 जो भी हो, मेरे ख्याल 700-800 की रेंज में आए ये। और ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है दोस्तों, ये आ रहा है क्योंकि वर्जन 1 के साथ, जो कि आजकल सपोर्ट नहीं होता है। वर्जन 2 के साथ आ रहा है ये, और वर्जन 2 पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटर मोड सपोर्ट नहीं करता। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं पूरा घुमा फिरा के अगर एक बात कहूं तो TP-Link ये वाला मॉडल नंबर वाला वाईफाई अडेप्टर आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये अपने काम का ही नहीं है ना। ओके, तो ये अपने काम का नहीं है। ये मैंने भी स्टार्टिंग में ले लिया था गलती से, फिर मैंने रिटर्न करवाया, तो ये अपने काम का नहीं है बिल्कुल भी, ये आपको नहीं लेना है। अगर इसका वर्जन 1 मिल जाता है आपको कहीं से भी तो वो काम का है। वर्जन 1 बेसिकली इसके अडेप्टर का जब खोलेंगे ना तो उसके पीछे V1 लिखा होगा, V1 समथिंग ऐसे लिखा होगा कुछ। अगर आपको कहीं पर भी ये मिल जाता है V1 समथिंग लिखा हुआ उसके पीछे तो आप उसको ले लीजिए। वैसे अगर कहीं पर किसी शॉप पे अगर आपको पुराना पड़ा हुआ मिल गया तो आपकी किस्मत है वैसे। तो अपन आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा इंटरफेस क्या होता है मैं आपको बता दूं, IF कॉन्फ़िग। ये देखिए ये मेरे जो पीसी के अंदर एक तो ईथरनेट केबल है, ठीक है, जो ईथरनेट आपका वो होता है पोर्ट होता है, और ये LO ये हमारा नॉर्मल वाईफाई वाला होता है जो लैपटॉप के अंदर लगा रहता है। लैपटॉप का जो नॉर्मल जो इनबिल्ट जो डिफ़ॉल्ट अपना अडेप्टर होता है ये वो वाला अडेप्टर है। और ये WLAN 0 दोस्तों मेरा ये एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर है, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर है बिल्कुल। और ये तो ये होता है दोस्तों इंटरफेस हमारा, कि हम इंटरफेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जो वहाँ पर आपको दिखाया था मैन पेज पे, इंटरफेस का मतलब इंटरफेस की जगह यहाँ पर ये डालेंगे अपन WLAN 0। तो ये बेसिकली काली लिनक्स अपने आप ही नेम्ड करता है, उसकी अपनी कस्टम या फिर कुछ कह लीजिए कि अपना नाम देने का तरीका है। अगर मेरा इधर कोई और वाईफाई अडेप्टर लगा दूँ तो उसको ये WLAN 1 या फिर कुछ और नाम दे दें, तो ये बस उसका नाम दे रखा है इसने। कोई ऐसा या कोई हाइप वाली बात नहीं है, कोई बड़ी वैसी बात नहीं खतरनाक वाली कि यार ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली ये वाईफाई अडेप्टर का नाम दे रखा है काली लिनक्स ने, और ये मेरे इनबिल्ट का नाम दे रखा है। अब ये एक बात बता दूं मैं आपको, ये जैसे काली लिनक्स ने अलग अलग नाम देने के सिस्टम है, तो ऐसे ही फेडोरा वगैरह में अलग नाम दिया जाता है। तो ये अपना सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब अपन आगे चलते हैं, मैन पेज पे थे अपन, मैन एयरमोन-NG। उसके बाद इंटरफेस आपको समझ में आ गया। चैनल में आपको बताऊंगा जब अपन यूज़ करेंगे वाली कमांड, चैनल क्या होती है। और चेक किल क्या है यहाँ पर, चेक किल का मतलब क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी क्लियर करते हैं पहले इसको। अच्छा, काफ़ी लोगों को दोस्तों ये होता है कि ना वो कमांड चलाते रहते हैं लेकिन कमांड का मतलब पता ही नहीं होता उन्हें। अगर उनसे कोई पूछ लेना कि यार ये कमांड क्या मतलब कैसे काम कर रही है तो उनको नहीं पता होता। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट में खोल के बता रहा हूँ एक एक चीज़, ताकि आपको पूरी नॉलेज हो हर चीज़ की। अगर आपसे कोई पूछे भी तो आप बता सकें उनको, है ना। तो इधर चेक किल का मतलब क्या है, कभी कभार काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कमांड यूज़ करते हैं एयरमोन-NG पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, एयरमोन-NG चेक, ये देखिए। तो ये वो सारे प्रोसेस होते हैं, ये सारे वो प्रोसेस होते हैं जो इस कमांड, जो इस सॉफ्टवेयर को रन करने में प्रॉब्लम देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों,
कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, फाउंड 4 प्रोसेसेस दैट कुड कॉज ट्रबल। ये 4 ऐसे प्रोसेस हैं जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस में चल रहे हैं जो हमारे काम को रोक सकते हैं, है ना। तो ये सारे वो प्रोसेस होते हैं जो हमारे काम को रोक सकते हैं, तो इसे हमें कमांड चलाने से पहले ख़त्म करना पड़ेगा, है। तो होती क्या ना कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, बाधा आती है बीच में, तो वो ये वही बाधाएं हैं जिसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो चेक किल का इस्तेमाल इसलिए होता है। अब मुझे इसको ख़त्म करना है तो कैसे करूँगा मैं, किल स्पेस, और ये PID का मतलब क्या है दोस्तों, इधर PID का मतलब होता है, एक सेकंड मैं खुद याद भूल गया। PID का मतलब होता है दोस्तों, एक सेकंड, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, ओके इसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही, हाँ प्रोसेस ID, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस ID होती है दोस्तों। PID का मतलब होता है प्रोसेस ID, और इसकी कमांड होती है PS। ये देखिए PS ऑफ AX, ये देखिए ये सारे हमारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं। ये देखिए 1 से स्टार्ट होगी, ये 1 से स्टार्ट होगी, ये PID दिख रहा है आपको ऊपर, ये PID, और ये जैसे विंडोज़ के अंदर जो बैकग्राउंड प्रोसेस चलते रहते हैं ना, वैसे ही काली लिनक्स के अंदर ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस है सारे। तो ये मतलब होता है इसका। अपन कहाँ पर थे, हाँ, तो ये सारे प्रोसेस है, इसको किल करना है तो एक तो तरीका है अपन airmon -ng चेक किल, एक तो ये वाला तरीका है कि अपन ये वाली कमांड चला दें। इससे क्या होगा, सारे प्रोसेस ID जो कि बाधा कर रहे हैं बीच में वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। या फिर ये मैं तरीका रेकमेंड नहीं करता, क्यों नहीं रेकमेंड करता ये मैं बताऊंगा। हमेशा मैं ये वाला तरीका रेकमेंड करता हूँ, किल और उसके बाद प्रोसेस ID डाल दो, फॉर एग्जांपल 529। पहले आप नेटवर्क मैनेजर को किल करें, हो गया, देखे तो जरा, हाँ हो गया। उसके बाद आप क्या काम करें, DHC क्लाइंट को किल करें, किल स्पेस 664, उसका प्रोसेस ID डालें, हो गया। उसके बाद आप 661 अब किल करें इसको, सप्लीकेंट को 661, ये देखिए। तो ये वाला तरीका मैं अपनाता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ना चांसेस कम रहते हैं कि काफ़ी बार होता है कि अगर आप डायरेक्टली किल कर देते हैं सबको तो कोई ना कोई प्रोसेस फिर भी छूट ही जाता है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में सर्विस एक दूसरे से है ना अटैच में होती है, काम कर रही होती है एक साथ मिलके। तो इसलिए मैं हमेशा वो अपनाता नहीं हूँ कभी, फिर भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। airmon -ng चेक किल, ये देखिए। तो ये वाली कमांड भी आप चला सकते हैं। अच्छा, airmon -ng में एक और चीज़ थी, मैं आपको बताता हूँ। airmon -ng के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अपन कौन से टूल इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो टूल हैं दोस्तों ये वाले, aerodom -ng, air replay, airtune -ng। एयरोडम का काम क्या होता है दोस्तों, एयरोडम हमें नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देता है। डंप से क्या मतलब पता लगता है आपको, डंप का मतलब इकट्ठा करना या फिर फेंकना या फिर ऐसे डंप करना, कहीं पर इंफॉर्मेशन डंप करना। तो जितने भी हमारे आसपास में वाईफाई होते हैं उनकी BSS ID, उनका मैक एड्रेस वगैरह ये सब ये इकट्ठी करता है। उसके बाद अपन एयर क्रैक NG या फिर एयर रिप्ले और ये सब चला के उस इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस वाईफाई को क्रैक करते हैं। तो ऐसे ही काम करता है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स और वो सब इंपॉर्टेंट बेसिक्स चीज़ें बता दी हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज दे दी आपको। तो अब अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट अटैक पे चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।